तो आज का मेरा टॉपिक है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति और अध्यात्म। आज के आधुनिक युग में जहाँ मनुष्य अपनी इच्छाओं का बहुत दास बन के बैठा है, पसंद और नापसंद की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, तो इच्छा शक्ति का महत्व शायद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इच्छा शक्ति का शाब्दिक अर्थ तो सभी जानते हैं। अंग्रेज़ी में हम लोग अक्सर विल पावर जिसको बोलते हैं, और अध्यात्म अपनी आत्मा से जुड़ना, अपनी आत्मा को जानना, अपने आत्म स्वरूप के दर्शन करना। पर इतना आसान नहीं होता है अपने आत्म स्वरूप के दर्शन करना। हम सबको तो जान जाते हैं, हमारे जितने भी सगे संबंधी हैं, जो भी हमारे परिचित, मतलब सारे ही मानव जाति को हम पहचान लेते हैं, लेकिन हम अपने को ही ना देख पाते हैं ना पहचान पाते हैं। तो इसके लिए हमें पहले जब आत्मा को जानने के लिए, हमें अपने आत्मस्वरूप के दर्शन के लिए पहले हमें ज़रूरी है कि हम अपने भीतर कुछ आत्मिक गुण विकसित करें। विकसित मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये गुण हमारे अंदर पहले से ही मौजूद हैं, क्योंकि हम परमात्मा की संतान हैं, और परमात्मा का अंश जब आत्मा है तो जाहिर है कि परमात्मा ने सारे अपने गुण पहले आत्मा में को दिए हैं। लेकिन हमने जन्मों जन्मों में अपने गलत संस्कारों से, कुछ गलत आदतों से उन गुणों को बिल्कुल नीचे दबा दिया और उनको खुली हवा में आने का अवसर ही नहीं दिया। तो विकसित होने की तो बात अलग ही रह गई। इसलिए सबसे पहले हमको अपने आत्मस्वरूप के दर्शन करने के लिए पहले हमें अपने आत्मिक गुणों को निखारना पड़ेगा। जिस तरह से हम पूजा करते हैं तो हम अपने पूजा की तैयारी करते हैं, और या किचन में कोई काम करते हैं तो उस तरह की तैयारी करते हैं। तो इसी तरह से हमें आत्मा के लिए आत्मिक गुणों को विकसित करने पड़ेगा, तब हम आत्मस्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। हम में से कितने लोग कभी ये भी सोचते हैं कि हम आखिर इस धरती पर क्यों आए हैं? क्या उद्देश्य है हमारे इस धरती पर आने का? इस ज़िंदगी के रंगमंच पर जहाँ केवल दुख सुख, जीवन मृत्यु का खेल चल रहा है, तो वहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या है आने का? क्या सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम बचपना पार कर जवानी, फिर नौकरी, फिर शादी, बच्चे, फिर बुढ़ापा, और फिर अंत में मृत्यु, और उसके बाद फिर वही जीवन मृत्यु का चक्र? क्या इस खेल में ईश्वर ने हमें, इस मानव को, एक गोटी बनाकर डाल दिया है और उसका वो आनंद उठा रहा है? ऐसा तो कतई संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी पिता अपने संतान को दुख सुख की चक्की में निरुद्देश्य तो नहीं पीसेगा। कुछ ना दुख सुख उठाने के लिए कोई उद्देश्य तो उसने है, जिसकी वजह से उसने ये इंसान को धरती पर भेजा है, जन्म लिया है इंसानी रूप में। तो उस उद्देश्य को जानने के लिए पहले हमें अपने आत्मस्वरूप के दर्शन करने होंगे। पहले हमें खुद को जानना होगा कि हम हैं क्या। तभी तो हमें पता चलेगा कि हम किस उद्देश्य से इस धरती पर आए हैं। और तो उसको विकसित के दर्शन के लिए पहले हमें अपने आत्मिक गुणों को विकसित करना पड़ेगा। तो आज मैं उन्हीं आत्मिक गुणों में जो एक गुण का चर्चा करने जा रही हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण है, शायद मेरे ख्याल से सबसे ऊपर है जिसका नंबर, वो है इच्छा शक्ति। क्योंकि वैसे तो हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमारी जितने भी हमारे गुण हैं, जो हमारे भीतर के सुंदरता को निखारते हैं, वो हमारे सभी गुण आत्मिक हैं। लेकिन इच्छा शक्ति एक ऐसी है जिससे कि हम ईश्वर तक को पा सकते हैं। तो इच्छा शक्ति
दो शब्दों से मिलकर बना है, इच्छा और शक्ति। इन मानव जीवन में इन दोनों शब्दों का बड़ा महत्व है, बल्कि कहना चाहिए कि इन दोनों के बिना उसका जीवन ही नहीं चल सकता, एक के बगैर। और ये दोनों शब्द अलग अलग भी अपना वजूद रखते हैं, इच्छा भी अलग रखती है और शक्ति भी अलग उसका अस्तित्व है। लेकिन किसी कर्म को करने के लिए हमें इन दोनों शब्दों की ज़रूरत होती है। दोनों शब्दों के समावेश से ही कोई कर्म हो सकता है। इन दोनों के बगैर, एक दूसरे के बगैर किसी इनका अस्तित्व नहीं रहता है। जैसे हम अगर दोनों को समावेश ना करें तो हमारी इच्छा हाथ उठाने की है, इच्छा तो है हमारी, लेकिन किसी वजह से हमारा हाथ लकवा मार गया है या कुछ और कारण है जिसमें हाथ में शक्ति नहीं है, कुछ दुर्घटनाग्रस्त है, तो हम बिना शक्ति के वो हाथ अपना उठा नहीं सकते। और इसके विपरीत, अगर हमारे हाथ में शक्ति तो है लेकिन सामने पत्थर पड़ा हुआ है और हमारी इच्छा नहीं है, कहेंगे पड़ा रहने दो, तो हम तब भी वो कर्म नहीं संभव हो सकता। तो एक साधारण कर्म भी इच्छा और शक्ति के बिना, दोनों के समावेश के बिना पूरा नहीं हो सकता। अब ये इच्छा शक्ति कहीं एक्टिव होती है तो कहीं पैसिव। एक्टिव इच्छा शक्ति के ही बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले मैं पैसिव भी बता दूं कि पैसिव क्या होती है। पैसिव इच्छा शक्ति वो होती है कि जहां हम बिना ध्यान दिए यंत्र चालित से कोई काम करते रहते हैं। जैसे कह सकते हैं कि कुछ हमारी आदतों में भी शुमार हो जाता है, या हमने जैसे कंप्यूटर में फीड कर दिया और वो चल रहा है, रिकॉर्ड लगा दिया तो गाना चल रहा है वो अपने आप ही, कोई किसी को उसमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है। जैसे हम लोग नित्य कर्म करते हैं, अपने भोजन करना या स्नान करना, हम टीवी भी देख रहे हैं और उसके में हम खाना भी खा रहे हैं, तो ना तो हमारी उस समय कोई एक्टिव इच्छा होती है कि हम हाथ उठाने की या मुंह में कौर ले जाने की, ना उसमें शक्ति ही हम लगाते हैं एक्टिव, लेकिन वो चलता रहता है काम। तो ये हमारी पैसिव विल पावर है, पैसिव इच्छा शक्ति है। अब कुछ लोग तो पूरी ज़िंदगी ही ऐसी पैसिव इच्छा शक्ति में बिता देते हैं, मशीनी ज़िंदगी जीते हैं। सुबह उठे, नाश्ता किया, नहाए धोए, फिर अपना नाश्ता करके ऑफिस चले गए, ऑफिस से आए, फिर खाना खाया, टीवी भी देखा और सो गए। तो इस तरह से भी लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। वो उनकी एक तरह से आदत में शुमार बन जाता है, या हम ये पैसिव विल हो जाती है। लेकिन अब हम एक्टिव विल पे आते हैं, जिसका हम वाकई इस चर्चा करने जा रहे हैं, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति मानव को ईश्वर की बहुत बड़ी देन है कि ये सृष्टि पूरी ईश्वर ने अपने अधीन रखी है। उसके नियमों के बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता। लेकिन ईश्वर ने मानव को थोड़ा इससे अलग कर दिया है। और वास्तव में यदि मानव भी इसी तरह से ईश्वर के पूरी तरह से कंट्रोल में होता, उसका शरीर, मन, बुद्धि पूरी तरह से अगर ईश्वर के कंट्रोल में होती, तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल मशीनी बन जाती। वो एक बंधुआ मजदूर की तरह हो जाता। फिर जो उसकी कोई ना स्वतंत्र सोच होती, ना उसमें एक क्रियात्मकता होती, ना रचनात्मकता होती। और आज जो हम संसार देख रहे हैं वो संसार नहीं होता। तो ईश्वर ने मानव को उसकी इच्छाओं में बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया, और उसके लिए ईश्वर ने उसको मन दिया कि मन के जरिए वो कोई भी इच्छा कर सकता है, वो कहीं भी पहुंच सकता है। वो चाहे तो बादलों में सैर कर सकता है उस मन के जरिए, चाहे तो वो पाताल लोक में जा सकता है, वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन सिर्फ मन के जरिए अगर वो कार्य करता, इच्छा करता, तो उसकी संतुष्टि तो संभव नहीं थी। तो इसलिए ईश्वर ने उसके मन को उसके शरीर पर नियंत्रण दिया कि मन जो है
वो उसके नियंत्रण में शरीर रहेगा। मन जो चाहेगा, मन जो आदेश देगा, वो शरीर यंत्र चालित सा करने लगेगा। जैसे कि एक ड्राइवर और एक गाड़ी। मन हमारा ड्राइवर है और शरीर जो है वो गाड़ी है। लेकिन अगर आप किसी अनाड़ी व्यक्ति को एक गाड़ी थमा दें और तो आप सोच सकते हैं कि वो क्या कर लेगा। वो 4 लोगों को मार भी देगा, उसको जब कुछ पता ही नहीं, वो अपने को भी मार लेगा, अपना भी नुकसान कर देगा। तो मन तो उसी तरह का, मन तो 1000 पाँव वाला बेलगाम घोड़ा है, जो जहाँ चाहे वो चला जाए। वो गाड़ी लेके कहाँ जाएगा ये पता नहीं, वो इस शरीर से क्या ना करवा दे कुछ नहीं पता, क्योंकि उसकी समझदारी पे ज़रा सा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए ईश्वर ने उसको एक सलाहकार के रूप में बुद्धि दी। जैसे ट्रैफिक रूल्स, कि भाई बुद्धि सलाहकार है, उसको सही गलत बता रही है, ट्रैफिक रूल्स हैं। लेकिन बुद्धि मन के नियंत्रण में नहीं है। बुद्धि पे मन का कोई कंट्रोल नहीं है। वो चाहे तो मन की बात, बुद्धि की बात माने, और चाहे तो ना माने। जैसे ट्रैफिक रूल्स एक ड्राइवर माने तो अच्छा है, नहीं माने तो उसके दुष्परिणाम उसको ही भुगतने पड़ते हैं। अब ड्राइवर भी है, गाड़ी भी है, ट्रैफिक रूल्स भी हैं, लेकिन आपकी जब पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी कैसे चलेगी? शक्ति नहीं है तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो उसके लिए ईश्वर ने एक दृढ़ निश्चय की शक्ति दी। आपके मन में एक शक्ति का भी विकास किया कि आप जब इच्छा बनाएं तो उसमें आप शक्ति का भी संचार कर सकते हैं, जो हमारी इच्छा शक्ति कहलाती है। अब आपके पास सब चीज़ है, उद्देश्य तो आप दृढ़ निश्चय भी है, आपके पास उद्देश्य भी है, तो गाड़ी आपने शुरू कर दी, कर्म भी शुरू हो गया ना आपका। और उद्देश्य वो है, जैसे आपने जीपीएस में एक जगह जहाँ जाना है आपने वो वहाँ पर भर दिया, तो आपकी गाड़ी आपके गंतव्य स्थान पे, आपकी मंजिल पर पहुँचेगी। इसको हम, ये इच्छा शक्ति हमारी है, जो कुछ भी हम जिसके बल पर हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो वास्तव में ईश्वर ने इंसान को इतनी बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, इतनी सारी शक्तियां दी हैं, इतनी ऊर्जा दी है कि अगर वो उसका बुद्धिमानी से प्रयोग करे, जैसे गाड़ी है, सब चीज़ है, तो आप कहीं भी मंदिर भी जा सकते हैं और आप गलत जगह भी जा सकते हैं उस गाड़ी से। तो इसी तरह से अगर आपने उस जो इच्छा शक्ति, आपको शक्ति मिली है, ऊर्जा मिली है और इच्छा भी मिली है, उसका अगर आप अच्छी तरह से प्रयोग करें तो इंसान उस शक्ति से जिस भी क्षेत्र में चाहे उस क्षेत्र में वो अपना इच्छित फल पा सकता है, क्योंकि उसमें इतनी शक्तियां हैं। हम पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन हम आत्मा परमात्मा का अंश है, तो जाहिर है कि हमें परमात्मा की शक्तियां मिली हुई हैं, लेकिन हम उसको सब भूल बैठे हैं। जैसे हनुमान जी शाप ग्रसित होकर अपनी शक्तियों को भूल गए थे, और जब जामवंत ने उन्हें याद दिलाया तो वो उड़कर आकाश में पहुंच गए। तो जिस क्षण हमें इस आत्मिक शक्ति का, जब हम आत्मिक गुण को डेवलप करते हैं और हमें अपनी आत्मिक शक्ति का भान हो जाता है, जब हम ये सोचते हैं कि अरे हम तो उस परमात्मा के अंश हैं जिसकी ये पूरी सृष्टि है, तो हमारे पास शक्ति की क्या कमी है। तो जिस क्षण हमें ये दृढ़ निश्चय हम कर लेते हैं कि हम हार सकते ही नहीं, जो काम हम उठाएंगे वो हम करके ही छोड़ेंगे, हमारा होगा ही, और हम उसमें अपने पूरे प्रयास लगाने लगते हैं, तो वो फिर कार्य पूरा होना ही है, क्योंकि वो फिर कार्य हमारी आत्मा से भी जुड़ जाता है, और जब आत्मा से जुड़ता है तो वो परमात्मा से भी जुड़ जाता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। और परमात्मा, जब एक पिता अपने किसी बच्चे को ये देखता है
कि उसका बच्चा कोई बहुत अच्छा एक उद्देश्य में लगा है और पूरी तरह से प्रयासरत है, तो वो भी बढ़ के मदद के लिए अपना हाथ बढ़ा देता है। और जब परमात्मा बढ़ता है, परमात्मा की शक्ति लगती है, तो फिर पूरी कायनात आपकी इच्छा पूर्ति में लग जाती है। फिर असंभव कार्य जो हैं वो संभव होने लगते हैं। और विपरीत स्थितियों में भी आपकी सकारात्मक परिस्थितियां पैदा होने लगती हैं। अनजाने लोग आपकी सहायता करने लगते हैं, जो संभव नहीं था वो संभव होने लगता है। और ये सब कैसे हुआ? आपकी तीव्र इच्छा शक्ति से और इस एहसास से कि मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, तो मेरे अंदर सारी शक्ति है परमात्मा की। तो जैसे कहते हैं कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। अगर आपकी तीव्र इच्छा है तो आपको रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। जैसे किसी शायर ने भी कहा है कि पहले अपनी मंजिलें तय कीजिए, रास्ते तो खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो ये जब आप किसी भी इच्छा को दृढ़ निश्चय बना के और पूरे प्रयास पे लेके जो भी आप कर सकते हैं, वो पूरे प्रयास के तहत जब आप उस शक्ति को लगाते हैं तो वो कार्य आपका पूरा होना ही है। पर उसके लिए और ये भी है कि हो सकता है कि वो आपने इच्छा आपकी हित में नहीं है, लेकिन आपने इच्छा कर ली है। अब आपकी क्योंकि पूरी शक्ति आपने लगा दी है तो वो इच्छा भी आपकी पूरी होगी। लेकिन अगर आपकी इच्छा अच्छी नहीं है तो उसके दुष्परिणाम भी आपको भुगतने पड़ेंगे। तो इसके लिए ईश्वर ने बुद्धि बनाई है ना, तो हम लोगों को जब भी हम कोई एक इच्छा करें और उसमें एक अपनी शक्ति लगाएं, इच्छा शक्ति से वो इच्छा पूरी करने की सोचें, तो सबसे पहले हम ये देख लें कि हमें ये इच्छा जो है वो हमारी अच्छी है कि नहीं, सिर्फ हमारे स्वार्थ के लिए है या ये सर्व जग हिताय है। एक तो अब अपनी देखिए इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है कि जितने भी देखिए आविष्कार हुए वो सारे हमारी इच्छा शक्ति के बल पर ही हुए हैं। और जितने भी ये वैज्ञानिकों ने किया तो सर्वजन हिताय किए उन्होंने। तो जब हम सर्वजन हिताय कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमारे ईश्वर भी हमारी मदद ज़रूर करते हैं। अब इच्छा और बुद्धि का भी बहुत तालमेल ज़रूरी होना चाहिए इसमें, कि आप बुद्धिमान तो हैं लेकिन आप इच्छा भी बहुत अच्छी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन आप परस्यू नहीं कर सकते उसको, आपके अंदर संयम नहीं है, धैर्य नहीं है, तो आपकी बुद्धिमानी भी बेकार है। और इसके विपरीत अगर आप कि बुद्धिमान नहीं है लेकिन और आपके अंदर सारे गुण हैं कि आप अपनी इच्छा पर पूरे प्रयास कर रहे हैं, दृढ़ निश्चय भी हैं, तो वो भी इच्छा आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है। क्योंकि बुद्धिहीन इच्छा जो है वो ईश्वर से भी मिला सकती है जाके और नीचे गर्त में भी आपके पहुंचा सकती है। तो उसको पहले हम सब ये भी हमको किसी गुरु के सहायता से, ये जब भी हम इच्छा बनाएं, अपनी कोई योजना बनाएं, कोई उद्देश्य रखें, तो हम किसी गुरु या किसी प्रबुद्ध जन की मदद से ये पूछ सकते हैं कि देखो हम ऐसा उद्देश्य कर रहे हैं, ये ठीक है कि नहीं। वो आपको सहायता इसमें दे सकता है। लेकिन जो भी हम इच्छा उद्देश्य बनाएं उसके लिए ये याद रखें हमें कि हम कुदरत के नियमों के विरुद्ध ना जाएं। फिर अगर हम कुदरत के नियमों के विरुद्ध गए तो हमारी इच्छा पूर्ण होना संभव नहीं है। हम ये चाहें कि चांद धरती पर आ जाए,
या सागर सूख जाए, वो तो नहीं संभव है, चाहे हम उसके लिए कितनी भी इच्छा शक्ति हमारी हो। तो इच्छा शक्ति हम अपनी हमेशा एक अच्छे उद्देश्य से बनाएं, एक सकारात्मक ढंग से बनाएं और सर्वजन हिताय के लिए बनाएं। और उस इच्छा में जब हम उस पर काम करना शुरू कर दें तो हम उसमें कोई संशय ना लाएं कि ये पूरा होगा या नहीं, या उसके फल पर चिंता करने लगें कि तो वो इच्छा ऐसी हो जाती है जैसे आपने खेत में बीज डाला और आप हर दूसरे तीसरे दिन उसको निकाल के देख रहे हैं कि ये अंकुरित हुआ या नहीं। तो वो कार्य तो फिर हो ही नहीं सकता अगर आपका कोई संशय है या आपको अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं है। जब भी आप कोई उद्देश्य बनाते हैं तो आपकी शक्ति, आपको अपनी क्षमता पर या फिर आपको ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए। और क्षमता पर भी अपनी खुद की क्षमता पर विश्वास हो, किसी अहंकारवश नहीं हो, अपने धन की क्षमता पर ना हो, या अपनी पदवी है कोई कि मैं उसके बल पर ना हो, ये हो कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। तो सिर्फ अपने पे विश्वास हो, अपनी क्षमता पे, और या फिर उस ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास हो हमारा पूरा कि वो करेगा ही पूरा। भगवान किसी भी न किसी तरह हमारा ये काम पूरा करेंगे ही, लेकिन शर्त ये है कि आप उस कार्य में निरंतर प्रयासरत रहें, क्योंकि ये निरंतर प्रयास रहना हमारा एक तरह से उस काम के प्रति डिवोशन बन जाता है। और जब जैसे ही हमारी डिवोशन मतलब पूजा सी हो जाती है, तो पूजा से जैसे हुई तो ईश्वर अपने आप उसमें आकर अपना हाथ बढ़ा देते हैं। अब बात आती है कि ये इच्छा शक्ति हम विकसित कैसे करें। अक्सर ही लोगों को सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई हमारी इच्छा तो बहुत है ये काम करने की, लेकिन कर नहीं पाते, आलस आता है। सवेरे उठने का तो मन बहुत है, लेकिन आलस आ जाता है। मतलब आपके पास सब चीज़ है, वो कार भी है, ड्राइवर भी है, और सलाह देने वाला भी है, सब कुछ है, लेकिन बैटरी डाउन है। पेट्रोल भी है, बैटरी डाउन है, तो आपकी कैसे गाड़ी चलेगी। तो उसके लिए आपको बैटरी जब डाउन होती है तो क्या करते हैं, हम धक्का लगाते हैं कुछ लोगों को इकट्ठा करके। तो उसके लिए हमें संगत की ज़रूरत होती है। संगत, अच्छी संगत जो होती है, उसी उद्देश्य के मुताबिक हम संगत बनाएं। जो भी, अगर हम कवि बनना चाहते हैं तो हम कवियों की संगत करें, अगर हम वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो हम वैज्ञानिकों की संगत करें, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति से भी ज़्यादा प्रभावशाली हमारी संगत होती है। और संगत ऐसे लोगों की आप करें जिससे कि जो कि बहुत इच्छा शक्ति में बहुत प्रबल हो, जिनकी इच्छा शक्ति बहुत तेज़ हो, और ताकि वो हरदम आपको प्रेरणा के रूप में आपको ऊर्जा देते रहें, और आप अपने सम्मुख एक अच्छा उदाहरण रखें, चाहे वो किताबों से के ज़रिए रखें, चाहे वो व्यक्ति के ज़रिए के रखें, ताकि आपको एक प्रेरणा मिलती रहे कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अब उसके लिए आप पहले छोटे छोटे प्रयोग करें। सबसे पहले हमें इंद्रियों पे अपनी कंट्रोल करना होता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो हैं वो सबसे ज़्यादा हमको परेशान करती हैं, हमारी इच्छा शक्ति में सबसे बड़ी बाधक हैं। तो मैं इंद्रियों क्या, हमें ये चीज़ पसंद है, ये खाने में ये नहीं पसंद है, मैं सर्दी में नहीं रह सकता, मैं गर्मी में नहीं रह सकता, तो ये सब चीज़ इच्छा शक्ति में बहुत बाधक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रयोग करने चाहिए कि मैं इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए, कि मुझे ये चीज़ नुकसान करती है तो मुझे ये छोड़ देना चाहिए। तो उसमें एक वैध कारण भी है, रीज़नेबल, जब आपके पास एक रीज़न भी है, सॉलिड रीज़न है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। इसी तरह से आप इंद्रियों, और भी चीज़ें कि आपको एसी में रहने की आदत है तो आप एक टाइम लिमिट बना लें कि भाई मुझे 15 दिन के अंदर इस एसी से छुटकारा पाना है, और मैं पहले कूलर में आऊँगा, फिर पंखे में आऊँगा, फिर खुली हवा में। तो उससे आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती जाएगी। हमारे तो
धर्म ग्रंथों में, सारे ही मज़हबों में उपवास बताए हैं, छोटे बड़े, ताकि हम अपने, जब जीभ पे कंट्रोल होता है तो हमारा बहुत सी, उपवास के दिन तो बहुत सी बातों पे कंट्रोल हो जाता है। और जीभ ऐसी है कि जो दो काम करती है, और जो दोनों ही बहुत तीखे होते हैं, तीखे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं। तो अगर आपका अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल हो गया, स्वाद में भी और बोलने में भी, तो समझ लीजिए कि आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर आप किसी कार्य में भी अपनी इच्छा शक्ति को लगा सकते हैं। अब उसके लिए, उसके बाद आप इच्छा शक्ति, अगर आपको इच्छा शक्ति मजबूत करनी है किसी उद्देश्य में, तो आप एक टाइम में एक उद्देश्य बनाएं। 3-4 उद्देश्य पे एक साथ काम ना करें, क्योंकि आपका डाइवर्जन होगा, आप इधर उधर करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति एक उद्देश्य नहीं पूरा होने पाएगा, क्योंकि मन को तो बहाना चाहिए। तो फिर वो मन जो है वो दूसरे बहाने ढूंढने लगेगा। और अच्छे कोशिश करिए कि आपकी जो उद्देश्य हो वो 1000 आदमी को खिलाएंगे, लेकिन शाम तक पता चलता है कि 10,000 आदमी खा गया और भंडारे में अभी भी चल रहा है। कहाँ से पैसा आया, कहाँ से सब चीज़ हुआ, कुछ नहीं पता चलता। तो अच्छे काम में ईश्वर अपने आप आगे बढ़ के, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, तो मैं कह रही थी कि अकेले ही अगर आप चलना शुरू करते हैं तो भी आपका कार्य जो है पूरा हो जाता है। अच्छे कार्य के लिए हमेशा किसी का आप सहारा ना लें, आपकी अच्छे खुद से करेंगे तो आपकी विल पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे किसी ने कहा ना कि मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। अब हमारी कौन सी इच्छा, ये इच्छा शक्ति, कभी कभी हम किसी गलत इच्छा शक्ति को भी इच्छा शक्ति बना समझ लेते हैं। तो कौन सी इच्छा शक्ति हमारी इच्छा शक्ति, वास्तव में इच्छा शक्ति के दायरे में आती है और कौन सी नहीं, ये बात भी हमको देखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि जैसे हम किसी गलत चीज़ के पीछे भागने लगते हैं, किसी गलत चीज़ के गलत भाव से उस चीज़ को पाने की लालसा करने लगते हैं, तो वो हमारा, जैसे इंग्लिश में लस्ट कहते हैं जिसे, तो वो गलत है। वो एक ज़िद्दी भाव है, या अपने अहंकार स्वरूप हम कोई ज़िद्द करते हैं, वो भी गलत है। या हम कोई, हमें विवशतावश 4 बजे उठकर गाड़ी पकड़नी है क्योंकि हमें जाना है कहीं, तो वो हमारी विवशता है, वो इच्छा शक्ति नहीं है। अगर हम 4 बजे उठ के अपना मेडिटेशन करते हैं या अपने सैर के लिए जाते हैं, वो हमारी इच्छा शक्ति के उसमें आता है, दायरे में आता है। इसी तरह से कोई हमारी मैकेनिकली अगर हम कोई काम कर रहे हैं व्यवस्थापूर्वक, तो वो इच्छा शक्ति नहीं है, चाहे वो कितना ही लंबा प्रोजेक्ट हो। लेकिन हम उसको, लंबा प्रोजेक्ट भी है, हमें ऑफिस से मिला है, हमें करना ही है, लेकिन हम उसको बहुत अच्छे से, हमने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम इसको बहुत खूबसूरती से करेंगे और इसमें जितना भी परिश्रम लगेगा हम उसमें लगाएंगे, तब वो काम हमारी इच्छा शक्ति के दायरे में आ जाता है। अब इच्छा शक्ति देखिए कितनी तेज़ होती है कि संत महात्मा उसके बल पर समाधि ले लेते हैं, अपनी श्वास तक पर नियंत्रण रख लेते हैं। और कितने ही संत महात्माओं ने बिना एनेस्थीसिया लिए होश में अपना ऑपरेशन करवाया। तो जब हमारा ये इच्छा शक्ति ऐसी है कि जब हमारा इस पर नियंत्रण हो जाता है, तो हमारे मन में अच्छे विचार आने लगते हैं। फिर हम अपने जीवन के उद्देश्य को भी समझने लगते हैं, सोचने लगते हैं, खोजने लगते हैं कि हमारे जीवन का आखिर उद्देश्य क्या है, और फिर हम उस उद्देश्य पे की तरफ हम बढ़ने लगते हैं और इच्छा शक्ति हमारे साथ होती है, तो हमें उसमें कोई बाधा भी नहीं आती है। अब इच्छा शक्ति के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका शरीर आपके
बहुत आप शारीरिक रूप से आप शक्तिशाली हों या शारीरिक रूप से आप सक्षम भी हों, क्योंकि इच्छा शक्ति जो है वो हमारी मन की ही देन है। इच्छा भी मन की देन है और शक्ति भी मन की देन है। तो ये शरीर की मोहताज नहीं है। आप देखिए, कभी कभी मृत्यु के दरवाजे पे पहुंचकर भी लोग इच्छा शक्ति के बल पर लौट आते हैं। या इतिहास के पन्नों में, और आज देखिए कितने अपंग लोग हैं, या जो जन्मजात अपंग हैं या किसी दुर्घटनावश अपंग हो गए, वो भी, उन्होंने भी ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं, ऐसे ऐसे लोगों के हित के लिए कार्य किया है, और ऐसे ऐसे अजूबे किए हैं कि उनका नाम गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड या वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज करवाया हुआ है, और जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। तो सही मायने में ये इस शक्ति को हम बिजली या करंट भी कह सकते हैं। ये इच्छा शक्ति हमारी एक करंट की तरह है जो हम इच्छा के तार में दौड़ा रहे हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसे 0 वाट के बल्ब में डालें या हम इससे एक फैक्ट्री चला दें। तो या छोटी मोटी हम अपने स्वार्थ की लिए छोटी मोटी इच्छा में इस शक्ति को उपयोग करके व्यर्थ कर दें इसे, या फिर हम इसे ऐसे ही उपयोग करें कि जो दुनिया में हमारी ये इच्छा शक्ति एक मिसाल बन जाए। तो ये इच्छा शक्ति हमारी जब बुद्धि से चुनाव होता है और उसमें शक्ति संचारित की जाती है तो उसके परिणाम बहुत सकारात्मक और रचनात्मक होते हैं। तो आज लेकिन बड़ा खेद की बात है कि आज हमारी नई पीढ़ी में इच्छा शक्ति की तो कोई कमी नहीं है, बहुत इच्छा शक्ति है, वो ऑलराउंडर है, लेकिन उसमें अपनी इच्छा का चयन करने का की बुद्धि नहीं है, उसकी सही नहीं है। वो भौतिकता की बनावटी चकाचौंध में बह गया है और वो खुद हीरे सा होकर एक मामूली कांच की खोज में अपना ये इतनी बहुमूल्य अपनी शक्ति व्यर्थ कमा रहा है। तो मुझे आज का ये बीच में थोड़ा सा रुकावट आ गई थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मुझे यही कहना है कि हमें अपनी इस इच्छा शक्ति और बुद्धि इसी के अनुसार हमें चलना चाहिए जीवन में, किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ना कि हमें आदतों और या दूसरों की नकल के वशीभूत होकर। जी बहुत बहुत सबका धन्यवाद। बड़े धैर्य से आप सबने सुना मेरा प्रोग्राम, और मैं बीच में इतनी बाधाएं भी उपस्थित हुई। अनिल कुलशेष जी, राजेंद्र सक्सेना जी, कमल सक्सेना और रीना मिश्रा जी, जो भी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका बहुत आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद।